लखीसराय में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के काफिले पर पथराव हुआ। आरजेडी समर्थकों ने मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं, चप्पलें भी फेंकी। विजय सिन्हा बोले, आरजेडी के गुंडों ने हमला किया, इनकी छाती पर बुलडोजर चलेगा। एनडीए जीत रहा है तो इन्हें तकलीफ हो रही है। काफिले पर हमले से भड़के विजय सिन्हा ने प्रशासन को लगाई लताड़, कहा कि एसपी डरपोक है, ऐसी प्रशासन पर धिक्कार है। राहुल तेजस्वी पर विजय सिन्हा का निशाना, बोले कि राहुल तेजस्वी अनुकंपा की राजनीति कर रहे हैं। बिहार में अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। राहुल गांधी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अमित शाह का पलटवार। बेतिया की रैली में बोले, जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है कर लीजिए, हम एक एक घुसपैठियों को बाहर निकाल के रहेंगे। शाह ने एनडीए सरकार बनाने का दावा किया, बोले कि मोदी नीतीश के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनना तय है। 14 नवंबर को सुबह 11 बजे तक लालू राहुल की पार्टियों का सफाया हो जाएगा। राहुल गांधी के फर्जी वोट वाले बयान पर एमपी सीएम मोहन यादव बयान, बोले वो सिर्फ लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। बिहार चुनाव के समय वो हरियाणा की बात कर रहे हैं। आरजेडी ने स्लो वोटिंग कराने के आरोप का लगाया, कहा कि महागठबंधन के मजबूत बूथों पर बिजली काटी जा रही है ताकि धीमी मतदान हो। इसी मामले का संज्ञान ले। आरजेडी के स्लो वोटिंग के आरोप पर रविशंकर प्रसाद का पलटवार, बोले कि आरजेडी ने 12 बजे ही सरेंडर कर दिया। इनकी हार तो तय है, लेकिन ये मैदान भी छोड़कर भाग रहे हैं। वोटिंग के बीच गिरिराज का लालू पर अटैक, कहा कि ये चुनाव जंगल राज बनाम विकास के बीच का चुनाव है। तेजस्वी राज आया तो शरिया लागू होगा। गिरिराज ने बुर्के वाली महिलाओं की जांच की मांग की, बोले कि फर्जी वोट का शक होने पर बुर्के वाली महिलाओं की जांच हो, इसे धर्म से न जोड़ें। छपरा में पोलिंग बूथ पर लोगों का हंगामा, वोटर लिस्ट से नाम काटे जाने का लगा। नाराज हैं लोगों ने बीएलओ को हटाने की मांग की। पहले फेज की वोटिंग के बीच अररिया में प्रधानमंत्री मोदी की रैली, बोले मतदान केंद्र से शानदार तस्वीर सामने आई। विकसित बिहार के लिए लोगों ने मतदान किया। अररिया में मोदी बोले, एनडीए की सरकार बनना तय है। बिहार के हर कोने से एक ही आवाज, फिर एक बार एनडीए सरकार। पीएम मोदी बोले, मेरी मालिक जनता है और ये ही मेरा परिवार है। आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। पीएम ने आरजेडी पर हमला बोला, कहा कि जंगल राज वालों ने बिहार को तबाह किया। वो खुद को शाहजहां मानते थे। कट्टा कुशासन, करप्शन आरजेडी की पहचान है। मोदी बोले, जंगल राज में जनता के सपनों को कुचला गया है। सरकार चलाने के नाम पर इन्होंने जनता को लूटा। इनके राज में ना एक्सप्रेसवे बना और ना ही कोई मेडिकल कॉलेज। अररिया में पीएम मोदी ने कहा कि आरजेडी के नेता पूरी पीढ़ी का भविष्य खा गए। जंगल राज में एक भी आईआईटी, आईआईएम, एम्स नहीं बना। जंगल राज में बिहार का विकास रुक गया। घुसपैठियों को बचाने में जुटी है कांग्रेस आरजेडी। पीएम बोले कि ये लोग घुसपैठियों को बचाने में लगे हैं, उन्हें यहाँ का नागरिक बनाने में लगे हैं। हम घुसपैठियों को देश से बाहर निकालेंगे, जो जहां से आया है उसे वहीं भेजेंगे। मोदी बोले, आरजेडी कांग्रेस को देश की सुरक्षा, आस्था से मतलब नहीं है। ये लोग छठी मैया का अपमान करते हैं। इन्होंने राम मंदिर का विरोध किया। बिहार के सीतामढ़ी में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली, बोले कि पहले चरण के मतदान से साफ हुआ, आरजेडी कांग्रेस के लिए कोई भी स्थान नहीं बचा। बिहार में वही होगा जो यहाँ का युवा चाहेगा। सीएम योगी बोले, यूपी में माफिया पस्त हैं और युवा मस्त हैं। अब बिहार में भी माफियाओं की उल्टी गिनती शुरू हो गई। खानदानी माफिया की हालत पतली होने वाली है। सीएम नीतीश कुमार ने किया मतदान, बख्तियारपुर के एक पोलिंग बूथ पर वोट डाला। पटना में तेजस्वी यादव ने किया मतदान, कहा कि बदलाव जरूरी है। 14 नवंबर को नई सरकार बनने वाली है। आरएलएम सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान, बिहार में एनडीए की जबरदस्त वापसी होगी। तेजस्वी अभी से निराशाजनक बात करेंगे तो कार्यकर्ता निराश हो जाएंगे। मुंगेर में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने किया मतदान, कहा कि हम विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। बिहार की जनता फिर से एनडीए की सरकार बनाएगी। नीतीश को लेकर के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा बयान, नीतीश कुमार को बताया मुखिया, कहा कि वो हमारे मुखिया हैं और आगे भी वही रहेंगे। मोतिहारी में प्रियंका गांधी की चुनावी रैली, नीतीश सरकार पर निशाना साधा, कहा कि 3 साल में बिहार में 27 पुल गिरे, यही है इनका विकास। सीतामढ़ी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जनसभा, कहा कि 20 साल में बिहार का हुआ विकास, नीतीश कुमार पर भ्रष्टाचार का कोई दाग नहीं। खगड़िया में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान में मतदान किया, कहा कि महागठबंधन चुनाव हार रहा है। नित्यानंद राय ने बिहार को लोकतंत्र की जन्मभूमि बताया, कहा कि लोकतंत्र के महापर्व को उत्साह से मनाएं। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने पटना में वोट डाला, एनडीए की जीत का दावा भी किया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत का दावा किया, बोले कि जनता सुशासन, विकास और जन कल्याण के लिए वोट कर रही है। शिवराज ने लालू यादव पर निशाना साधा, बोले कि लालू ने अपने राज में सिर्फ जनता का शोषण किया है। पटना के वेटनरी कॉलेज स्थित मतदान केंद्र पर लालू यादव ने किया मतदान, बोले कि इस बार बदलाव होगा। मतदान के बाद लालू यादव का ट्वीट, बोले कि तवा से रोटी पलटनी रहनी चाहिए,
जो जल जाएगी। 20 साल बहुत हुआ, नए बिहार के लिए तेजस्वी सरकार जरूरी है। राबड़ी देवी ने तेज प्रताप को जीत का आशीर्वाद दिया। बोले कि मां का दोनों बेटों को आशीर्वाद, अपने पैरों पर खड़े होकर लड़ रहा है तेज प्रताप। पटना में तेज प्रताप यादव ने वोट डाला। बोले कि हर एक वोट महत्वपूर्ण है। रोहिणी आचार्य ने पटना के पोलिंग बूथ पर किया मतदान। सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा कि ये चुनाव धर्म युद्ध है। जो जनता नीतीश सरकार के खिलाफ लड़ रही है, जीत सत्य की होगी। पहले चरण के मतदान के बीच मीसा भारती का बड़ा दावा, कहा कि महागठबंधन को 150 से 160 सीट मिलेंगी। बिहार इस बार तेजस्वी को सीएम बनाएगा। मुकेश सैनी ने पत्नी और बेटी के साथ दरभंगा में वोट डाला। जनता को लोकतंत्र का मालिक बताया। उपेंद्र कुशवाहा ने चुनाव में किया जीत का दावा। बोले कि हर तरफ एनडीए के पक्ष में माहौल, हमारी जीत निश्चित है। विपक्ष ने हताश, इसलिए वो कुछ भी बोल रहे हैं। दानापुर से बीजेपी प्रत्याशी रामकृपाल यादव ने मतदान किया। फिर से एनडीए सरकार बनाने का दावा किया। पटना में बीजेपी नेता ऋतुराज सिन्हा ने किया मतदान। कहा कि मेरा वोट विकसित बिहार के लिए, हमारा लोकतंत्र हमें वोट देने का मौका दे रहा है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने पटना में किया मतदान। कहा कि नीतीश के नेतृत्व में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। अलीनगर से बीजेपी प्रत्याशी माटी ठाकुर ने पूजा अर्चना की। मतदान से पहले मंदिर पहुंचकर भगवान शंकर की आराधना की। जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने पटना में मतदान किया। पत्नी और बेटी शांभवी ने भी लाइन में लगकर के वोट डाला। मतदान से पहले मोकामा से आरजेडी उम्मीदवार वीणा देवी ने पूजा अर्चना की। पूर्व सांसद सूरजभान सिंह भी मौजूद रहे। छपरा से आरजेडी उम्मीदवार खेसारी लाल यादव का बड़ा बयान, मुझे यहां से कुछ लेकर के नहीं जाना, बेहतर बिहार कैसे बने, इस पर चर्चा की जरूरत। शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा ने सीवान में वोट डाला। रघुनाथपुर से आरजेडी प्रत्याशी हैं ओसामा। शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शाह ने सीवान में किया मतदान। रघुनाथपुर से बेटे ओसामा की जीत का भी दावा। बिहार के मंत्री मंगल पांडे ने सीवान में मतदान किया। बोले कि एनडीए बहुत मजबूत स्थिति में है, हमारी जीत तय है। मुंगेर में मतदान को लेकर के दिखा जबरदस्त उत्साह। सुबह से ही पोलिंग बूथों पर वोटर्स की लंबी लाइन दिखी। बुजुर्ग वोटर्स का भी जोश हाई दिखा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चरण के लिए 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग, 16 मोर्चों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी। दिल्ली में सीसी ज्ञानेश कुमार ने बिहार चुनाव की निगरानी की। चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह और विवेक जोशी भी मौजूद रहे। बिहार दौरे पर कोलंबिया का डेलीगेशन नालंदा में मॉडल पोलिंग बूथ पर किया दौरा। चुनाव व्यवस्था की सराहना की। न्यूजीलैंड दौरे पर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल रोटोरुआ में अपने समकक्ष से मुलाकात की। व्यापारिक प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। जम्मू कश्मीर में नार्को टेरर केस मामले में ईडी की रेड। पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री के ठिकानों पर छापा। 2022 में ईडी ने एक हैंडलर का किया था गिरफ्तार। अनिल अंबानी को ईडी ने फिर से भेजा समन। लोन फ्रॉड केस में पूछताछ के लिए 14 नवंबर को दिल्ली तलब किया। गुजरात हाईकोर्ट ने आसाराम को दी है 6 महीने की अंतरिम जमानत। कोर्ट ने कहा कि बीमारी को देखते हुए दी गई है जमानत। दिल की बीमारी से जूझ रहा है आसाराम। सपा नेता अब्दुल्ला आजम को सुप्रीम कोर्ट से झटका। फर्जी पासपोर्ट से जुड़ी याचिका खारिज हो गई। काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। मंदिर में पूजा अर्चना करके बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। लखनऊ, हापुड़, उन्नाव समेत 16 जगहों पर ईडी का छापा। जापान मुंडार यूनिवर्सिटी से जुड़े फर्जी डिग्री मामले में एजेंसी का एक्शन। बुलंदशहर में पुलिस मुठभेड़ में 10,000 का इनामी डकैत गिरफ्तार। बदमाश साजिद के पैर में गोली लगी। तमंचा, जिंदा कारतूस और चोरी के बुलेट भी बरामद। उन्नाव में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसा। दिल्ली से वाराणसी जा रही डबल डेकर बस पलटी, 20 यात्री घायल। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 71 बम सहित 7 किलो विस्फोटक बरामद। पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। पुलिस की टीम ने इलाके में बैरिकेडिंग करके जांच की। विस्फोटक का पता लगाने के लिए डॉग स्क्वाड की भी ली गई मदद। कोलकाता के RN मुखर्जी रोड स्थित जूते के गोदाम में लगी भीषण आग। आसमान में उठा धुएं का गुबार, लाखों का माल जलकर खाक। पश्चिम बंगाल में SIR की प्रक्रिया के बीच पूर्वी बर्धमान में एक तालाब के पास मिला हजारों आधार कार्ड का बंडल। पुलिस ने किया जब्त, जांच जारी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर ट्रेन हादसे में केस दर्ज हुआ। रेलवे अधिकारी की लिखित सूचना के आधार पर BNS और रेलवे एक्ट के अलग अलग धाराओं में दर्ज किया केस। दिल्ली के कर्तव्य पथ इलाके में खराब श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण का स्तर। आसमान में छाई धुएं की परत, एयर क्वालिटी इंडेक्स 230 दर्ज। दिल्ली के धौला कुआं इलाके में खतरनाक स्तर पर प्रदूषण। आसमान में छाई धुंध की मोटी परत, विजिबिलिटी भी काफी कम। तमिलनाडु में भारी बारिश, तेज बारिश के चलते सड़कों पर ट्रैफिक हुआ स्लो। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति और मनाली में बर्फबारी हुई। चारों तरफ बिछी बर्फी चादर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क में जोरान ममदानी की जीत और कई शहरों में रिपब्लिकन की हार की वजह से शटडाउन को बताया। कहा कि मैं प्रचार में नहीं उतरा, इसीलिए हमारी उम्मीदवार हार गए। भारतीय वुमेन्स टीम ने पीएम मोदी को सभी प्लेयर की सिग्नेचर वाली जर्सी भी गिफ्ट की। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ल्ड चैंपियन टीम से चर्चा की। खिलाड़ियों के संघर्ष, जज्बे और जीत की सराहना की। खिलाड़ियों से बातचीत के दौरान पीएम मोदी बोले, भारत में क्रिकेट एक खेल नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी है।
खिलाड़ियों ने पीएम मोदी के साथ यादगार लम्हे शेयर किए। पीएम ने खिलाड़ियों से अपने स्कूल में जाकर के वहां से युवाओं को प्रेरित करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री आवास पर पीएम मोदी टीम इंडिया के खिलाड़ियों को सम्मानित किया, ट्रॉफी और टीम इंडिया के साथ फोटो खिंचवाई। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने आवास लोक कल्याण मार्ग पर टीम का स्वागत किया। वुमेन्स टीम की ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाया। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 2017 में पीएम मोदी से हुई मुलाकात को याद किया। कहा कि तब हमारे पास ट्रॉफी नहीं थी, इस बार हम ट्रॉफी के साथ मिले हैं। भारतीय वुमेन्स टीम की उप कप्तान स्मृति मंधाना ने कहा कि पीएम मोदी ने सभी को मोटिवेट किया, वो सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर और उप कप्तान स्मृति मंधाना ने वर्ल्ड कप ट्रॉफी का टैटू बनवाया। हरमनप्रीत ने पोस्ट में लिखा, पहले दिन से इसका इंतजार था। टाटा मोटर्स का बड़ा ऐलान, विश्व कप जीतने वाली हर खिलाड़ी को मिलेगी नई सियरा कार। 25 नवंबर को लॉन्च होगी टाटा सियरा।